आयोडीन आयोडीन नशोनुमा पर काबू, जिसमें होने वाली कीमियाई अफ़ाल को तेज़ करना। अब ये तो काम हो गया कि नशोनुमा पे वो काबू रखता है, जिसमें होने वाली कीमियाई अफ़ाल मतलब जो कीमियाई तब्दीली हमारे जिस्म में आती है उसको वो तेज़ करता है। अब ये कहाँ से मिलता है आयोडीन? हम क्या खाएंगे तो मिलेगा? मुनक्का, फलियाँ, मछली, नमक, समंदर से हासिल होने वाली ग़िज़ाएँ जब हम खाएंगे तो उससे हमको आयोडीन मिलेगा। अगर आयोडीन हमारे जिस्म में नहीं रहेगा या उसकी कमी हो जाएगी तो हमें घींगा जैसे मर्ज़ का सामना करना पड़ेगा। ये एक जिस्म की अंदरूनी बीमारी होती है घींगा। सोडियम और पोटेशियम भी हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है। और वो हमको कहाँ उसका इस्तेमाल किया है? जिस्म में पानी का तवाज़ुन कायम रखना, यानी हमारे जिस्म के में पानी को कायम रखना, असाबी निज़ाम और उज़लात के अफ़ाल को जारी रखना। असाबी निज़ाम मतलब हमारे दिमाग के जो से मुतालिक जो अमाल रहते हैं उसको वो कायम रखता है, उसमें मदद करता है, और उज़लात के अफ़ाल में हमारे जारी रखता है। ये हमको कहाँ से मिलेगा सोडियम और पोटेशियम? जब हम नमक खाएंगे, चीज़, पनीर, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, दालें और फल खाएंगे तो हमको सोडियम और पोटेशियम मिलेगा। अगर हम ये नहीं हमारे जिस्म में सही तरीके से पहुँचता है, सही मिक़दार में पहुँचता है, तो हमें उज़लात की कमज़ोरी का सामना करना पड़ेगा। अब आगे हम देखेंगे हयातीन या विटामिन। हयातीन दो किस्म के होते हैं। एक है, कुछ हयातीन पानी में हल हो जाते हैं, कुछ पानी में ना हल पजीर होते हैं। अब पानी में हल होने वाले जो विटामिन्स होते हैं वो है विटामिन बी और सी। क्योंकि ये पानी में हल होते हैं, यानी ये पानी में हल हो जाते हैं, इसलिए वो हमारे पेशाब और पसीने के ज़रिए हमारे जिस्म से खारिज हो जाते हैं। इसलिए इनका हमें मुसलसल इस्तेमाल हमारे लिए ज़रूरी है ताकि वो हमारे जिस्म में उसकी कमी ना हो। पानी में हल ना होने वाले विटामिन, ये विटामिन पानी में हल नहीं होते, वो चर्बीदार अशिया यानी जिस्म में चर्बी में हल हो जिस्म की चर्बी में हल होते हैं, जिस्म में इनका ज़ख़ीरा होता है। और विटामिन के, ए, डी और ई पानी में ना हल पजीर है, यानी विटामिन के, ए, डी और ई जब हम लेते हैं तो वो पानी में हल होकर हमारे जिस्म से खारिज नहीं होती, बल्कि वो हमारे जिस्म में हमारी चर्बी में जाके ज़ख़ीरा उसका होता है। तो जब भी हमारे जिस्म को उसकी ज़रूरत होती है, हमारा जिस्म हमारी चर्बी से उन विटामिन्स को हासिल कर लेता है। अब आगे हम देखेंगे प्रोबायोटिक्स। दूध को दही में तब्दील करने वाले फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदार दही और छाछ में पाए जाते हैं। इन फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदारों को प्रोबायोटिक कहते हैं। कई किस्म के प्रोबायोटिक लाखों की तादाद में हमारी आंतों में रहते हैं। इनका मुनासिब तादाद में वहाँ रहना हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। यानी ये प्रोबायोटिक्स क्या है? ये खुर्दबीनी जानदार है, मतलब जो हमारे आँखों से हमको नज़र नहीं आते। अब ये प्रोबायोटिक्स कहाँ रहते हैं? ये हैं खुर्दबीनी जानदार जो दूध को दही, जब हम दूध से दही बनाते तो दूध से दही बनने के अमल में यही प्रोबायोटिक्स काम करते हैं, और दही और छाछ में ये पाए जाते हैं। और इनका इस्तेमाल से इन्हीं खुर्दबीनी जानदारों को हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। ये प्रोबायोटिक जो है ये दही, छाछ वगैरह के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं, और ये प्रोबायोटिक्स हमारी आंतों में जमा रहते हैं, और ये वहाँ पर हमारे हाजमे के काम को, उसके अमल को अच्छी तरीके से करने में मदद करते हैं। इसलिए ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आइए अब हम मश्क देखेंगे। पहला सवाल है, तग़ज़िया किसे कहते हैं? हमारी ग़िज़ा में तग़ज़ियाती अज्जा यानी निशास्ता, प्रोटीन, चर्बीदार अशिया, लहमियात, प्रोटीन को ही लहमियात कहते हैं, विटामिन, लोहा और वगैरह जो अशिया होती हैं ग़िज़ाई अशिया, उनके मुनासिब मिक़दार में रहने को तग़ज़िया कहते हैं। ग़िज़ाई अज्जा से मिलने वाली हरारती तवानाई
किस इकाई में नापी जाती है? ग़िज़ाई अज्जिया से मिलने वाली हरारती तवानाई कैलोरीज़ में नापी जाती है। ग़िज़ाई अशिया से हासिल होने वाले लोहे और को हम मादनियात कहते हैं। तो क्या होगा जिसमें आयोडीन की कमी हो जाए? जिसमें अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो हमें घींगे का मर्ज़ होगा। जिसमें विटामिन ए की कमी हो जाए